गुड मॉर्निंग बेटा। 8th क्लास साइंस में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमने क्या पढ़ा था? द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। ठीक है, जो लाइट की रे होती है वो सन से आकर के डायरेक्टली 7 रंग में बढ़ जाती है किसी भी फिनोमेना के थ्रू, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी बात अगर बोले तो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में जैसे ही स्प्लिट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हम क्या बोल देंगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट टेक प्लेस। ठीक है, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की हम डेफिनेशन लिख चुके थे। अब क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता किस चीज से है? मैंने कल भी आपको बताया था बेटा, एक तो नेचर में जो हमारा रेनबो होता है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का ही एक रिजल्ट है। ठीक है, इसके अलावा प्रिज्म से जब लाइट को पास करते हैं तब भी के 7 रंग का जो पैटर्न है वो हमें दिखाई देता है। तो हम क्या लिखते हैं? व्हेन लाइट passes through prism, a colorful pattern of 7 color is formed। ठीक है, क्या है बेटा, जब प्रिज्म से कोई भी व्हाइट लाइट पास होगी तो हमें 7 रंग का एक पैटर्न मिलेगा। इसको हम क्या बोल देंगे? स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, द पैटर्न या द बैंड ऑफ कलर formed is known as spectrum। तो बेटा ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में ऐसे पूछ लिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम? द बैंड ऑफ 7 कलर obtained through dispersion of light is called spectrum। ठीक है, अब क्या है, डिस्पर्जन को अगर आप अच्छी तरीके से डायग्राम अगर शो करते हैं तो ये है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म से पूछ ले व्हाट इज प्रिज्म, तो हम बोलेंगे बेटा प्रिज्म इज ए रेक्टेंगुलर, प्रिज्म इज ए शेप हैविंग 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस। ठीक है, टोटल कितने फेस है प्रिज्म के? 5 फेस है बेटा, 3 तो है रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, प्रिज्म आपने लैब में देखा हुआ है बेटा, हर एक बच्चे का प्रिज्म जो है देखा हुआ है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या है बेटा, इस तरह से सामने से देखेंगे तो ट्रायंगुलर फेस दिखता है उसका, सामने और पीछे ट्रायंगुलर होता है, साइड में और एक नीचे, ये 3 जो है रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। तो इस तरह का जो शेप है वो प्रिज्म कहलाती है बेटा। ये किसी स्पेसिफिक मीडियम से बने होते हैं, या तो ग्लास के बनते हैं या कांच से बनते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसका ये एंगल जो होता है बेटा, इसको प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ठीक है, प्रिज्म के अंदर जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? 2 फेस के बीच के एंगल को प्रिज्म एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो उतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है 8th क्लास लेवल तक, हमें बस ये समझ लेना है कि जो प्रिज्म है जब उससे लाइट पास होती है, प्रिज्म से क्या होता है, जब लाइट पास होती है तो हमें 7 कलर का पैटर्न दिखाई देता है। कितने कलर का बेटा? ठीक है, और ये जो 7 कलर का पैटर्न दिखाई देता है, जो 7 कलर का बैंड दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। और ये कभी कभी ये 7 के 7 जो कलर है ना वो पूछ लिए जाते हैं, तो उनको याद रखने की ट्रिक क्या है, मैंने कल भी बताई थी, विद्यो विद ऊपर से लिखेंगे यानी नीचे से लिखना, नीचे से स्टार्ट करेंगे। आप ऐसे कैसे याद रखेंगे? आपको ये याद रखना है कि जो रेड कलर है वो सबसे कम बैंड होता है, तो वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? VIBGYOR विद्यो। ठीक है, तो इसके कलर कोड क्या है बेटा? V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो ये 7 कलर है बेटा, ये आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है इसको कंप्लीट करने के बाद अब
जो रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डैश ऑफ लाइट, तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज डैश, तो उसमें क्या आएगा डिस्पर्जन। इसके बाद जो सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम केवल इसकी जो डायग्राम है उसकी स्टडी करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। कल डिटेल में हम इस टॉपिक को लिख भी लेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, ह्यूमन आई। क्या है? ह्यूमन आई। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई इज द बेस्ट एवर गिफ्ट गिवन बाय गॉड टू ऑल द लिविंग बींग्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। जो आई है ना, हमारी आंखें हैं बेटा, वो बहुत ही अमूल्य गॉड गिफ्ट है, ठीक है ना। आंखों की मदद से ही हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बिना आंखों के संसार क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। आप देखो आंखें हैं हमारे, हम चीजों को देख सकते हैं, हमारे लिए नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात। लेकिन अगर साइंस की दृष्टि से देखें हम, तो आप ये पाएंगे कि जो आंख है ना, इसके पीछे भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है। आंख से हम देखते हैं तो इसके पीछे लाइट की जो रे है उसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो कहाँ इमेज बनती है, लेंस होता है इसके अंदर, फिर वो माइंड तक जाती है, माइंड सेंसेशन को क्या करता है? फील करता है, फिर हमारी जो इमेज जो बनती है हमारी आंख में वो हमारे समझ में आती है, और हम ये जो काम है ये कुछ सेकंड के कुछ पार्ट में हो भी जाता है, ठीक है। तो आज हम क्या डिटेल में पढ़ेंगे? ह्यूमन आई, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बेटा? आई का जो डायग्राम है उसको वो आपके लिए बनाना इंपॉर्टेंट है। आपको जो पेपर के अंदर या एग्जाम्स के अंदर आपके 5 मार्क में जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, डिस्क्राइब ह्यूमन आई, ठीक है। कैसे क्या करना है? सबसे पहले आप इसके जो पार्ट्स है ना उनको समझते हुए, उनके काम को समझते हुए अगर इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो मेरे को लिखवाने की जरूरत ही नहीं, आप खुद से लिखते हैं, ठीक है। बात समझो, पर्टिकुलर जो प्रैक्टिकली जो चीजें हैं वो समझो आप। सबसे पहले तो बेटा लेंस को हम ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे? आई लेंस को। आई लेंस के बाद याद ये रखना है कि जो ह्यूमन आई है बेटा वो कैसी है, उसकी शेप कैसी है? उसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है। 2.3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। कितना है? 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर है और स्फेरिकल शेप है, ठीक है। पीछे किसी पॉइंट से ऑप्टिकल नर्व निकलती हैं और वो कहाँ जाती हैं? वो माइंड में जाती है। Our eye have 3 layers। आंख के जो बाहर से लेयर होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 लेयर होती हैं बेटा, ठीक है। इसके सामने का जो फ्रंट पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है फ्रंट में। और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट जो होता है इसी से होकर के लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है, ठीक है। आंख जो है उसकी 3 लेयर होती हैं, जैसा कि पहले मैंने बताया है। उसके अंदर जो सबसे पहले वाली लेयर होती है, देखो बेटा एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। जो सबसे पहली लेयर होती है बेटा वो हार्ड होती है, ठीक है, और वो व्हाइट कलर की होती है। इसको स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है बेटा? व्हाइट होता है। और ये क्या करती है? ये हार्ड होती है और जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन है फर्स्ट लेयर के बारे में। फर्स्ट लेयर जो है उसको स्क्लेरा बोलते हैं, व्हाइट कलर की होती है, हार्ड होती है, इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करती है,
ठीक है। और आंख के जो सेकंड जो लेयर होती है, कौन सी लेयर, जो सेकंड लेयर होती है स्क्लेरा के नीचे, उसके अंदर बेटा वो ग्रे कलर की होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है। क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। और ब्लड वेसल्स का नाम आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है आई को। जो सेकंड है उसको कोरोइड बोलते हैं बेटा, सेकंड लेयर को क्या बोलते हैं, कोरोइड। ठीक है। ये कैसी कलर की होती है बेटा, ग्रे कलर की होती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स का नेट होता है। ठीक है। और ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, आंख को। ठीक है। कोरोइड समझ पाए, डार्क कलर की लेयर होती है बेटा। ठीक है। स्क्लेरा से बिल्कुल नीचे होती है और इसका काम क्या है, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। अब सबसे लास्ट में जो एक लेयर और बची है वो है बेटा इसी कोरोइड का ही इंटरनल पार्ट, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट। ये होता है बेटा रेटिना। क्या होता है, रेटिना। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, जो हम आंखों से देखते हैं, वो रेटिना पे ही बनता है। ठीक है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई इज नोन एज रेटिना। ठीक है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट रेटिना। ठीक है। रेटिना पे इमेज बनती है। अब आई का जो लेंस है, आई लेंस है, वो कैसा होता है बेटा, वो क्रिस्टल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है, क्रिस्टल लेंस। और ये कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, क्रिस्टल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो आंख के अंदर जो अभी खाली जगह अंदर बची हुई ना, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। क्या भरा होता है, लिक्विड, जिसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। ठीक है। आंख के अंदर जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। और जो ये सामने वाली जो जगह है, जो फ्रंट पोर्शन है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। इसको कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया। ठीक है। और कॉर्निया के ये कॉर्निया के और लेंस के बीच में जो जगह है बेटा, इस जगह के अंदर भी एक लिक्विड होता है। इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। इसके अंदर विट्रस ह्यूमर, इसके अंदर एक्वस। ठीक है। आंख के सामने जो लिक्विड होता है इसको क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर। अंदर जो होता है उसको विट्रस ह्यूमर। लेंस जो होता है वो क्रिस्टल लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है। सामने का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर को कोरोइड बोलते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर को स्क्लेरा बोलते हैं। सबसे ऊपर वाली व्हाइट कलर की। सेकंड लेयर कोरोइड होती है, ग्रे कलर की होती है, ब्लड वेसल होती है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। थर्ड और इनरमोस्ट लेयर जो होती है बेटा वो रेटिना होती है, वहीं पे इमेज बनती है और हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ठीक है। अब जो बची है बेटा वो बची है लेंस के सामने। लेंस के बिल्कुल सामने एक मेम्ब्रेन होती है। लेंस के बिल्कुल सामने देखो बेटा, ब्लैक जो मार्क से मैंने दिखा रखी है मेम्ब्रेन होती है, इसको आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक मेम्ब्रेन होती है, इसको आइरिस बोलते हैं। आइरिस बेटा जो ह्यूमन आई का जो कलर है उसको डिसाइड करती है। अब ध्यान से किसी अपने भाई बहन की आंखों को देखना, जो आंखें होती हैं उसके व्हाइट के अलावा जो ब्लैक पोर्शन बीच में दिखाई देता है वही आइरिस है बेटा। वही क्या है, आइरिस। जो ब्लैक पार्ट, जो छोटी सी गोल जो ब्लैक जो पोर्शन दिखाई देता है आंखों के सामने से, वही आइरिस है। ठीक है। आइरिस क्या करता है, कलर डिसाइड करता है। और दूसरी बात, आइरिस के बीच में जो जगह होती है खाली, यहाँ देखो आप, ये प्यूपिल होती है। आइरिस के बीच में जो जगह खाली होती है क्या होती है, प्यूपिल।
ये प्यूपिल जो है इसका साइज आइरिस ही कंट्रोल करता है। प्यूपिल का जो साइज, प्यूपिल इतनी खुलेगी या इतनी खुलेगी, साइज जो है प्यूपिल का कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। अब प्यूपिल क्या करती है? प्यूपिल जो है आंख के अंदर जो एंटर करती है लाइट, उस लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करती है। तो द अमाउंट एंटरिंग इन लाइट इज कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग, क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई इज कंट्रोल्ड बाय, तो हमारा आंसर आएगा प्यूपिल। द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। अब लेंस के ऊपर, अब लेंस पे देखो, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हमें देखो पास की चीजें भी दिखाई देती हैं, दूर की चीजें भी दिखाई देती हैं। तो लेंस होगा तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही देख पाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इस लेंस का जो साइज है इसको बेटा छोटा और बड़ा कर दिया जाता है। इसके लिए मसल्स होती हैं, मसल्स होती हैं, तो उनको मसल्स को हम बोलते हैं बेटा क्लियरिंग मसल्स। ये जो आंख के दोनों तरफ होती हैं क्लियरिंग मसल्स। तो आज के लिए इतना काफी है, कल यहीं से हम अपना स्टार्ट करेंगे। पढ़ो बेटा अपना।